अल्हम्दुलिल्लाह एक और मित्सुबिशी फोसो कैंटर डिलीवर करने जा रहा हूँ। माशाल्लाह ये रजब भाई हैं जो कि ये मुझसे गाड़ी लेके जा रहे हैं। इन्होंने इस गाड़ी के ऊपर कितना लोड उठाना है, क्या कारोबार करना है मित्सुबिशी फोसो कैंटर पे, इन्होंने इस गाड़ी को रिकमेंड क्यों किया। इनके पास इससे पहले हीनो चल रहे हैं। हीनो चल रहे हैं सर जी, मेरे पास पहले 2 हीनो हैं। पहले इनके पास माशाल्लाह हीनो चल रहे हैं। हीनो से ये शिफ्ट हुए हैं, शिफ्ट पकड़ी है इन्होंने मित्सुबिशी फोसो कैंटर पर। क्यों आए हैं फोसो कैंटर पे? देखिए, एक तो इसका फ्रेम ओरिजिनल लेंथ में ज़्यादा है हाँ। उस पर, और दूसरा फ्रेम दूसरों को हमें डबल करवाने पड़े हैं। इसका फ्रेम ऑलरेडी हमें डबल फ्रेम सिंगल है, उसको हमें डबल करवाना पड़ा है। वो डबल करवा के भी टूट जाता है। अच्छा बल इसको रीज़न ओरिजिनल डबल फ्रेम हमें मिल गया है। हाँ जी। उसके अलावा केबन स्पेस बेहतर है। अच्छा, उसके अलावा टायर रिम नहीं चेंज करवाने पड़ेंगे। टायर इसी पे 8, 25, 16 के लग जाएंगे। इसी पे लग जाएंगे। SLM के टायर लगे हुए, टायर भी अच्छे हैं, वैसे चल सकते हैं। हमारा इरादा तो इस पे है तकरीबन को 8 से 10 टन वजन उठाने का। 8-10 टन के लिए मेरे ख्याल से आपको 8-25 करवाने की जरूरत नहीं। वैसे नहीं है, लेकिन वो एक एहतियातन है कि उसको ज़रा टायर अच्छे चल जाते हैं वो। और उसके बाद कंटेनर रखवाएंगे हम इसके ऊपर, और कोशिश करेंगे कि पासिंग इसकी कोई 14-15 टन तक हो जाए, ताकि अगर 12 टन भी आपकी 18-17 टन तक भी हो सकती है। बस आपको तो पासिंग करवानी है, लेकिन उसमें यह है कि आप फैब्रिकेशन करवा के, ठीक है, जिस टाइम आपकी कंटेनर बॉडी रख जाए उस टाइम आप पासिंग करवाने जाएं। अगर आप टायर 8-25 का करवाएंगे फिर आपकी 17.5 टन तक रिकमेंडेशन हो सकती है, ठीक है। अदरवाइज 750 के ऊपर आपका यही 13-14 टन की रेंज में आपका वजन पास होगा, अगर आपने साफ़ी 9-10 टन की कैटेगरी में रहना है, ठीक है। उसमें साफ़ी मतलब 12 तक हमें साफ़ी वजन मिल जाए ना, तो ये एक प्रेफरेबल ऑप्शन होगा। हाँ, तो वो उसके लिए आपको फिर टायर 8-25 का करवाना पड़ेगा। 8-25 टायर हम ऑलरेडी बात हुई। फ्रेम चेक करवाएंगे इसका। आए कहाँ से कहाँ तक डबल है? एंड टू एंड डबल है। आप भी व्लॉग चलाते हैं? हाँ, वैसे शौकिया बना रहे हैं, चले बनाए। अच्छा। देखें ना, एंड टू एंड फ्रेम डबल है। अच्छा। और सबसे बेसिक एज, मुझे एक छोटा सा आपसे पूछता हूँ कि ये फ्रेम जो है चैनियन डबल आ रहा है। बिल्कुल ऐसे। एक फ्रेम जैसे हीनो 1,17,00,000 रुपए का आप ले रहे हैं, उसका फ्रेम सिंगल है, ठीक है। उसको आप अगर डबल करवाते हैं, क्या इन दोनों में फर्क होगा? नहीं, बहुत फर्क है। डबल करवाने के बावजूद भी फर्क है। असल में जो फ्रेम की फिटिंग है ना, वो दोबारा उस तरह बन नहीं पा रही जिस तरह, मतलब ये जेन्युइन की फिटिंग है। मैं आगे सबसे पहले इसी को देखा है, इसको मैंने बड़े वो देखा है कि ऊपर नीचे सब कुछ इसको मैंने देखा है। वो मैंने उनके भी बड़े गौर से देखे हैं। जो वो फिटिंग है ना, वो इस तरीके से नहीं बन पा रही। नहीं बन पा रही। मतलब ये इसकी जो फ्रेम की फिटिंग है ना, वो अब मटेरियल वाइज तो ये ज़ाहिर परफॉर्मेंस पे पता चलेगा, लेकिन ये है कि जो फिजिकली नज़र आ रहा है, हाँ, फिजिकल नज़र बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। यानी कि इन शॉर्ट टू द पॉइंट अगर बात करें कि ये जो फ्रेम है, ठीक है, ये जो जेन्युइन जो जापान से आ गया है, वो पाकिस्तान में उसको जितना मर्जी सिंगल को डबल करा लो वो चीज़ नहीं बन सकती। मेरे नहीं ख्याल कैसे नहीं बन सकती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगले नंबर पर एक और चीज़ आप थोड़ी सी गौर कीजिएगा, आपको एक्स्ट्रा चीज़ के ऊपर आपकी नज़र करवाता हूँ। ये रॉड, ये भी हीनो में नहीं है। अच्छा, उसमें मेरे ख्याल में सिर्फ वो वाला गार्डरिंग है और हिस्से के साथ है। अब ये रॉड जो है ये आपके फ्रेम को पकड़ के रखता है, टाइट करता है। फ्रेम आपका जंक्शन जो है खुलता नहीं है, आपका होल्ड में रहता है। ठीक हो गया सर। और अगले नंबर पर टायर्स के मुतालिक क्या कहते हैं? जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया, टायर ठीक है, मतलब वैसे तो जितना 8-10 टन के लिए तो मेरे ख्याल में ये सफिशिएंट टायर हैं और अच्छी क्वालिटी के हैं। क्योंकि SLM के मैं टायर चला रहा हूँ पहले भी। SLM में? हाँ, सर्विस लॉन्ग। पहले इसके अंदर जनरल आता था धागे वाला। अच्छा, नहीं, अब इन्होंने तारों वाला। ये मैंने यूज कर रहा हूँ ये टायर ना, ऑलरेडी अच्छे टायर हैं। ये टायर जनरल से कितना घूमेंगे? प्राइस में तो जो जनरल का दूसरा है ना, तारों वाला, उसके लगभग ये बराबर है। जो जनरल के तारों वाला, धागे वाला नहीं, धागे वाला टायर तो गाड़ी पे जनरल के धागे वाले और इसमें उसमें तो फर्क होगा। धागे वाला किधर चलता है? कितना को फर्क होगा? प्राइस एग्जैक्ट अंदाजा नहीं मुझे, क्योंकि धागे वाले का फर्क होगा, ज़ाहिर होगा। पहले कैंटर में आ रहा था धागे वाला टायर, अब कैंटर के अंदर हमने किया है तारों वाला टायर, इसको एडवांस कर दिया। यानी कि ये भी चेंज करवाने की जरूरत नहीं है। बस इस पे अगर चेंज करवाना तो इसी फ्रेम पे ये हो जाएगा। और ये देखें ना, ये हमने उधर से दिखाएं, रिम दिखाएं टायर के बिल्कुल ऊपर, ये रिम की स्पेस दी हुई है, ठीक है। ये या इसके ऊपर आपका 8-25 तक टायर चढ़ सकता है, आसानी से चढ़ सकता है। और कमानियों के पट्टे मेरे ख्याल में चल जाएंगे। कमानियों के पट्टे चेंज करवाने की जरूरत नहीं ज़रूरत आपको। ठीक हो गया। और हिस्सा चलेगा हिस्सा।
यानी कि ये हिसाब का 10 टन 11 टन 12 टन के ऊपर आपका हिस्सा चलेगा। ठीक हो गया। नहीं जी, ये वीवर्स मित्सुबिशी फोसो कैंटर का डिटेल ब्रीफली रिव्यू था। फाइनलाइज हम इसको करते हैं इसके कैबन के ऊपर आके। कैबन स्पेस के मुतालिक क्या कहते हैं आप? केबन स्पेस की अगर बात करें तो जो इन्होंने गियर लीवर शिफ्ट किया है उसके ऊपर है, तो ये स्पेस सीधी हो गई है। यानी अगर बंदा ड्राइवर इसमें सोना चाहे तो बड़े आराम से सो सकता है। हीनो और सुज़ो का कहाँ पे गियर बॉक्स आ रहा है? वो तो यहाँ पे आ रहा है ना, इस जगह पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है तो इसकी। और दूसरा इसकी जो अगर यहाँ से देखा जाए तो बिल्कुल सीधी लाइन में है ये, इसकी तीनों सीट्स हैं स्ट्रेट है। एक और चीज़ भी है, ये देखें सीट के पीछे, अंदर आओ, हाँ ये सीट के पीछे ये स्पेस भी आपको मिल रही है। ये बेहतर स्पेस है उससे। उसकी जो सीट्स है ना वो आपकी हीनो उठा लें या सुज़ो उठा लें, वो कैबन के साथ बिल्कुल फिक्स होती है। ऐसे ही है, थोड़ा कम है, आप तो चला रहे हैं हीनो, कम है इससे स्पेस। ठीक है, स्पेस अच्छी है इसकी। चले माशाल्लाह। नहीं जी व्यूअर्स, ये था मित्सुबिशी फोसो कैंटर का ब्राइफली रिव्यू जो कि आपको 6 नट्टी के अंदर मिल रहा है। ठीक है, टोटल मेड इन जापान है। ठीक है, और ये गाड़ी लेकर जा रहे हैं। और एक लास्ट चीज़ तो मैंने पूछी नहीं इनसे, आपने इसके ऊपर कारोबार क्या करना है? कारोबार हम इसके ऊपर कंटेनर रखेंगे और हमारी वो ऑलरेडी कंपनी से बात हुई है, उनके साथ ही हम वो चला रहे हैं। ऑलरेडी हमारी 2 गाड़ी चल रही है। महाना कितनी को अर्निंग कर लेगा ये? अगर तो फ्यूल एवरेज जितनी क्लेम कर रहे हैं, यानी अगर ये फ्यूल एवरेज हमें देता है 6 से 7 की आराम से, तो अगर इतनी फ्यूल एवरेज हमें ये देता है ना, तो मेरा ख्याल है कि इसमें 3.5 तक तो बड़े आराम से हो जाएगा। माशाल्लाह 3.5 लाख रुपए तक ये गाड़ी निकाल ले, बड़े आराम से निकाल तो किस्त तो मुश्किल ही नहीं है। नहीं, कोई मुश्किल नहीं। अगर ये उसमें जो फ्यूल एवरेज है ना, अगर ये जो एवरेज क्लेम है, ये तो पता चलेगा ना अब गाड़ी इस्तेमाल होती है। नहीं, ये इससे आप बेफिक्र रहें, अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको 7+ की एवरेज देगी। अगर इतनी एवरेज देती है ना, तो ये तो बहुत एडवांटेज है। इंशाल्लाह आप फिर नेक्स्ट गाड़ियाँ फिर कब निकलवाएंगे? एवरेज पहले आपने एवरेज चेक करनी है। अगर ये ऑडियंस देख रही है, इनका मैं बाद में भी रिव्यू करूंगा। ठीक है, ये रजब भाई पहले गाड़ी चलाएंगे, चला के एवरेज बताएंगे कितनी एवरेज निकली है। ठीक 1 महीने के बाद इनका दोबारा रिव्यू करूंगा। अगर तो इस गाड़ी ने 7 की एवरेज दी प्रॉपर 1 महीने के बाद इसी प्लेटफॉर्म पे इनका मैं रिव्यू अपलोड करूंगा। एवरेज कितनी दे रहा है उसके ऊपर, एवरेज के बाद अगर एवरेज 7 की कितनी गाड़ी, अगर एवरेज की 7 इसकी आती है तो मैं गाड़ियाँ दोनों चेंज कर लूँगा। चलें जी, डन हो गया, बात खत्म हो गई। ये मेरी इनके साथ डील होगी, कमिटमेंट हो गई। ठीक है, 1 महीने के बाद रजब भाई का मैं इंटरव्यू करूंगा। अगर इसने 7 की एवरेज दी तो ये 2 गाड़ियां वीडियो में बुक करवाएंगे। डील है? लें जी, डन हो गया। लें जी, बहुत शुक्रिया रजब भाई। लें जी, इसी के साथ अपने भाई को इजाज़त दें। अगर आप मित्सुबिशी फोसो कैंटर हासिल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एक नई चेंजिंग मैं देख रहा हूँ, ये देखें, ये मेरे ख्याल से पहले कैंटर्स में नहीं मैंने देखा। ये आ रहा था पहले कैंटर्स में? नहीं था ना आ रहा, ये वाइट था। ये वाइट था, ये मैंने अभी गौर किया। व्यूअर्स ये भी चेंज कर दिया है। ये देखें, लुक थोड़ी अग्रेसिव नहीं हो गई, खूबसूरत हो गई है। ये जो फॉग लैंप्स ब्लैक कैटेगरी में दे दिए ना, लुक्स थोड़ी मजीद अग्रेसिव हो गई है ना। ये मैंने अभी गौर नहीं किया, जब का रिव्यू करूँ ये मैंने अभी गौर किया। फॉग लैंप्स का जो कवर्स है वो इन्होंने ब्लैक मैट में कर दिया, माशाल्लाह। लें जी, इसी के साथ इजाज़त मिलते हैं इंशाल्लाह।